हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। बेसिकली मैथमेटिकल मेथड हम पढ़ा रहे थे आपको, जिसमें लाप्लास इन्वर्स भी हो गया था और लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी हो गया था। दोनों चीज़ें हमने आपसे डिस्कस कर ली थी और उसमें क्या क्या होने वाला है वो सारी चीज़ें बता दी थी। अब आपको इसी में थोड़ा और आगे बढ़ना है, जैसे अप्लीकेशन ऑफ लाप्लास तो डिफरेंशियल इक्वेशन को लाप्लास की हेल्प से कैसे सॉल्व करेंगे वो चीज़ सीखनी है। और इंटीग्रल इक्वेशन के कुछ क्वेश्चन हम लाप्लास की हेल्प से सॉल्व करेंगे, फिर कन्वोल्यूशन थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन हम लाप्लास की हेल्प से सॉल्व करेंगे। ये सारी चीज़ें हमें आज डील। तो सबसे पहले इसका ओवरव्यू देते हैं कि इसमें बेसिकली होगा क्या और आपको किस तरीके से चीज़ों को करना है, ठीक है। और फिर आपको उनको समझना है। जैसे देखो, आप अपनी कॉपी में लिखिए एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास, application of Laplace transform, application of Laplace transform to the differential equation transform। यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है ना, application of Laplace transform to the differential equation, to the differential equation। मतलब लाप्लास ट्रांसफॉर्म का एप्लीकेशन डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होगा, इसके कुछ नोटेशंस हम यूज करेंगे, किस तरीके के यूज करेंगे वो वाली चीज़ें आपसे मैं साझा कर ले रहा हूँ। जैसे अगर एक्स टी इसमें आएगा कोई टर्म, इसका हमें लाप्लास लेना है तो हम इसे ऐसे लिखेंगे यक्स क्लोजर एस, या फिर सिंपली एक्स क्लोजर बोलेंगे। या मान लो वाई टी हमारे पास लिखा हुआ है, सोल्यूशन एक्स और वाई में होगा, इसका हमें लाप्लास लेना है तो हम वाई क्लोजर ऑफ एस लिखेंगे, या फिर नॉर्मली वाई क्लोजर लिखेंगे, ठीक। ये जैसे मान लो हमारे पास डी एक्स बाई डी टी है एक डिफरेंशियल, इसका हमें लाप्लास लिखना है। इसका लाप्लास लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इसे हो जाएगा लाप्लास एक्स डैश टी, है ना। और आपने ये लाप्लास पढ़ के रखा है कि एफ डैश टी का लाप्लास क्या होता है, तो हमारे पास क्या आता है यस और एक्स डैश एस, है ना। एक्स डैश एस एस आता है, और नहीं, जो आपने लाप्लास पढ़ा है उसी की हेल्प से हम काम करेंगे, है ना। कैसा देखो बताते हैं। लाप्लास डी एक्स बाई डी टी, डेरीवेटिव का लाप्लास एस एफ टी माइनस क्या होता था एस जीरो एक्स जीरो, है ना, माइनस क्या जाएगा हमारे पास एक्स ऑफ जीरो। ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले वाले का हमें लाप्लास लेना होता था, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल वे में ऐसे हम लिख सकते हैं यक्स एस क्लोजर माइनस एक्स जीरो, ये वाली टर्म, है ना। और सेम प्रकार से अगर हमें लाप्लास डी वाई बाई डी टी का लेना है तो हम क्या करने वाले हैं, लिखेंगे लाप्लास वाई डैश टी, ये हमारे पास क्या आएगा एस वाई क्लोजर माइनस वाई ज़ीरो, ये वाली बात, ठीक। और एक और नोटेशन है जिसमें लाप्लास डबल डेरिवेटिव का हमें लेना है डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, इस तरीके से। तो ये हमारे पास आने वाला है क्या, लाप्लास एक्स डबल डैश टी। इसका लाप्लास क्या होगा, इसका लाप्लास होगा एस स्क्वायर एक्स क्लोजर माइनस एस एक्स क्लोजर माइनस एस। थोड़ा सा सही करो, जैसे मैंने डेरिवेटिव का करवाया था ना वहाँ पे सेम उसी प्रकार से है, बस थोड़ा सा लिखने में जो वेरिएबल्स हैं वो अलग हो रहे हैं। एस स्क्वायर एक्स क्लोजर माइनस एस एक्स जीरो आएगा, और लास्ट में क्या आ जाएगा माइनस का एक्स डैश जीरो, ऐसे ही तो था। लिख के बता दूं, ऐसे था ना हमारे पास एस स्क्वायर एफ एक्स स्मॉल एफ एस था यहाँ पे माइनस एस एफ होता था माइनस यहाँ पे क्या हो जाता था एफ डैश जीरो। इस तरीके से हम लिखते थे ना, तो वही है, वही चीज़ को यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं दोबारा से रिपीट कर रहे हैं, बस टर्म थोड़ा सा अलग हो रहे हैं। क्लियर, ओके।
तो ये हो गया। अब जैसे इसी को अगर y के फॉर्मेट में हमको लिखना है तो हमारे पास कैसे आने वाला है, ये इतनी टर्म्स हो तो आपको याद करनी होंगी। सिमिलरली लाप्लास d2y/dt²। आज मेरे पेन को पता नहीं क्या हो गया, ये थोड़ा चाहे ख़राब हो गया हो। ये हमारे पास क्या आने वाला है, ये आएगा s² y माइनस sy0 माइनस y'0। ये हो गया है ना। तो इतनी चीज़ें हम किस में करेंगे, लाप्लास में। लाप्लास की हेल्प से जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर रहे होंगे तो इतनी चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। और देखो फिर कैसे हम करेंगे, क्वेश्चन बताते हैं। एक मिनट रुको जरा, मैं इसका पॉइंटर चेंज करके देखता हूँ, हो सकता है ये सही चलने लगे। ठीक है, रुक जाओ एक मिनट। आप लोग कोई बात नहीं, हालांकि हो नहीं रहा है, बाद में देखो इसी तरीके से। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन इससे रिलेटेड मैं करता हूँ। ऐसा क्वेश्चन आपसे करने को मिलेगा, जैसे टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द गिवन इक्वेशन यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। लिखो क्वेश्चन, यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे आएगा देखो, जैसे हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है कोई दी गई, y डबल डैश 25y बराबर 10 cos 5t। ओके, और जहाँ पे इनिशियल कंडीशन आपको दी गई है y0 बराबर 2, y'0 बराबर हमको दी गई है कितनी, 0। इनिशियल कंडीशन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको समझा दूँ, होता क्या है बेसिकली, जो इनिशियल कंडीशन हो तो ये जो x है ना, ये जो 0 है ये x को दर्शाता है कि x बराबर 0 अगर है तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 2। और ये बताता है कि अगर x बराबर 0 है तो y डैश की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 0 आएगी। ये बता रहा है। ओके, अब हमें इस वाली डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके सोल्यूशन निकालना है। तो टेकिंग लाप्लास बोथ साइड, टेकिंग लाप्लास बोथ साइड, अब लाप्लास ले लो दोनों तरफ और फिर देखो क्या आएगा, बोथ साइड लाप्लास लेने पे आएगा लाप्लास y डबल डैश प्लस 25y बराबर लाप्लास इधर आ जाएगा 10 cos 5t अब ये आ जाएगा लाप्लास अलग अलग कर लो y डबल डैश प्लस
25 कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, लाप्लास y बराबर 10 बाहर आ जाएगा, लाप्लास cos 5t cos 5t इस तरीके से, है ना। लाप्लास y डबल डैश प्लस 25 लाप्लास y इज इक्वल टू 10 लाप्लास कॉस ऑफ 5t, ये वाली इतनी टर्म आ जाएगी। y डबल डैश का लाप्लास अभी आपने पीछे लिखा था, देखो क्या है ये, एस स्क्वायर वाई क्लोजर। वाई क्लोजर का मतलब होता है कि लाप्लास करने पे, वाई टी का लाप्लास करने पे इसको ऐसा लिख रहे हैं हम, माइनस एस वाई जीरो माइनस का वाई डैश जीरो, तो ये आ जाएगा इसकी जगह पे एस स्क्वायर वाई क्लोजर माइनस एस वाई ज़ीरो, है ना, प्लस माइनस एस वाई जीरो आ गया, माइनस का वाई डैश जीरो, वाई डैश जीरो, ये हो गया लाप्लास वाई डबल डैश की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी, है ना। इम्प्लाई के आप लोग साइन बनाते रहिएगा, प्लस का 25 लाप्लास वाई को हम लिख सकते हैं वाई टू को वाई क्लोजर बराबर 10 कॉस 5t का लाप्लास क्या होगा, ऊपर में एस स्क्वायर नीचे में एस स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर यानी 25, ये इतना आ गया। इसको थोड़ा इधर लिखो, ध्यान दो, आपके पास y ज़ीरो की वैल्यू दी गई है 2 और y डैश ज़ीरो की वैल्यू दी गई है 0, तो यहाँ से y डैश ज़ीरो की वैल्यू 0 होने की वजह से ये क्या हो जाएगा हमारे पास टर्म 0, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। इसकी वैल्यू हमको क्या दी गई है 2, तो ये हो जाएगा 2s, तो ये हमारे पास ओवरऑल बन के आएगा एस स्क्वायर वाई क्लोजर माइनस का 2s और प्लस का 25 वाई क्लोजर, ये 25 नहीं समझना, एस है बराबर 10 एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 25, इतना हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, वाई क्लोजर देखो कॉमन मिल रहा है, इसको हम कॉमन ले लेंगे, तो लो कॉमन, देखो कॉमन लेके क्या आएगा, यहाँ से आएगा मेरे पास वाई क्लोजर कॉमन, बचाएगा ब्रैकेट में एस स्क्वायर प्लस 25 बराबर, ये हो जाएगा इधर 2s इधर जाएगा, तो ये आ जाएगा 2s प्लस में 2s प्लस का 10s स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 25, ठीक है। अब वाई क्लोजर को हम ऐसे ही रखेंगे। वाई क्लोजर बेसिकली होता है क्या, मैं थोड़ा सा समझाता हूँ, लाप्लास ऑफ वाई टी, लाप्लास ऑफ वाई टी, लाप्लास ऑफ वाई टी को हम क्या लिखते हैं वाई क्लोजर, है ना। तो अगर लाप्लास इन्वर्स हम करेंगे वाई क्लोजर तो वाई टी आ जाएगा, तो वाई क्लोजर का इन्वर्स हमें निकालना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास क्या मिलेगा वाई टी मिलेगा। तो यहाँ से फ़िलहाल तो वाई क्लोजर हमारे पास ये मिला, क्या मिला, वाई क्लोजर इज इक्वल टू 2s अपॉन एस स्क्वायर अपॉन 25 प्लस इसके नीचे आ गया ना डिनोमिनेटर में 10s स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 25, एक यहाँ पहले से था और ये भी आ जाएगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अब हमें निकालना है वाई टी, देखो वाई क्लोजर क्या होता है, लाप्लास होता है वाई टी का, तो अगर हम इसका इन्वर्स ले लें दोनों तरफ, तो लाप्लास इन्वर्स वाई क्लोजर क्या हो जाएगा हमारे पास वाई टी हो जाएगा, है ना। तो टेकिंग इन्वर्स बोथ साइड, नाउ ये क्या आएगा हमारे पास, टेकिंग इन्वर्स बोथ साइड, इन्वर्स बोथ साइड, दोनों साइड इन्वर्स लोगे तो क्या आएगा लाप्लास इन्वर्स वाई क्लोजर, इधर हमारे पास क्या आ जाएगा लाप्लास इन्वर्स 2 बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस इस 25 को लिख दे रहे हैं 5 का स्क्वायर प्लस का, ये हमारे पास क्या आ जाएगा लाप्लास इन्वर्स, ऊपर है हमारे पास 10s, नीचे हमारे पास क्या है एस स्क्वायर प्लस 25 का होल स्क्वायर, इस तरीके से टर्म बना के दी गई हैं, बहुत बढ़िया। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसका लाप्लास इन्वर्स क्या आ जाएगा, वाई क्लोजर का वाई टी आ जाएगा, ये किसका होता है साइन का होता है ना 2, जैसे साइन 5t का लाप्लास अगर आप निकालोगे तो हमारे पास यही निकल के आएगा, ऊपर में क्या है
साइन 5t का जब लाप्लास आप निकालोगे, ऊपर में यस है तो साइन 5t में तो ऊपर s होता नहीं, तो ये किसका हो जाएगा लाप्लास, कॉस का। ऊपर में s, नीचे s स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो हो जाएगा कॉस at। ये कितना है 5 और साथ में क्या आ गया t। अब प्लस इसका लाप्लास देखो कैसे निकालोगे। अगर इसको हम ऐसे लिखते हैं, लाप्लास इन्वर्स डी बाई डी एस, याद करो, माइनस का 5 अपॉन एस स्क्वायर प्लस का 25 का एस स्क्वायर प्लस का 25, इस तरीके से ऊपर -5 लिखा है। तो याद करो जब -1 की पावर n और t की पावर n है ना, और ये एफ हम लिखते थे, तो किसके लिए हम लिखते थे, ये कब करते थे, t की पावर n में एफ टी से मल्टीप्लाई करते थे, तब इसका हम लाप्लास, है ना। तो -1 की पावर 1 है और यहाँ पे d और s की पावर कितना है 1 है, तो इसका मतलब यहाँ पे t आ रहा होगा कहीं ना कहीं, 2 cos 5t प्लस ये आ रहा होगा हमारे पास क्या, t साथ में आ रहा होगा, और साथ में t आ रहा, और ये किसका लाप्लास होता है, साथ में t आ रहा है, एक किसका लाप्लास होता है, ऊपर में 5 है और नीचे ये वाला टर्म लिखा है, ये लाप्लास होता है साइन 5t का। ऊपर में ये, नीचे एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये होता है 5t का, साइन 5t का। साइन में क्या होता है, ऊपर में ये होता है, नीचे में एस स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ये बात आपको पता है ना, साइन 80 का फार्मूला वहीं से हमने लिखा है, ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस का 25 यानी ए स्क्वायर, है ना। तो ए जो ऊपर है वो सेम होना चाहिए, देखो यहाँ 5 है तो 5 स्क्वायर होगा, तो साइन 5t का। अगर आप इसका लाप्लास निकालोगे ना तो देखोगे हमारे पास क्या आएगा, यही आएगा, ये हमारे पास क्या हो गया y, ये हमारा क्या आ गया, सोल्यूशन आ गया। तो इस तरीके से कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाएगी तो उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी से रिलेटेड। आई थिंक आपको अच्छा लग रहा होगा पढ़ के, है ना, चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि लाप्लास की टेक्निक से डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व आउट कर पा रहे हैं, है ना। चलो दिखाते हैं दूसरा क्वेश्चन और करो। एक क्वेश्चन है हमारे पास, यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म टेक्निक, यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म टेक्निक सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन। लाप्लास ट्रांसफॉर्म टेक्निक यूज करो और सॉल्व क्या करो, डिफरेंशियल इक्वेशन को। कैसे, जैसे ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई, डी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2y, है ना, डी स्क्वायर माइनस, ये नहीं y नहीं है, अब की बार x दिया गया है ना, वेरिएबल चेंज होता रहेगा, तो इसमें इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, वेरिएबल से आप डील करना सीख जाइए। यहाँ पे क्या है हमारे पास, x दिया गया और बराबर क्या दिया गया, 20 साइन का 2t दिया गया। तो और क्या दिया गया है, x बराबर -1 dx बराबर 2 दिया गया, x बराबर -1 और dx बराबर क्या दिया गया है, 2 दिया गया है। एट t बराबर 0 पे, x बराबर -1 दिया गया, t बराबर 0 पे दिया गया। इसका मतलब समझ रहे हो, जैसे आपको दिया जाता है xt बराबर समथिंग कुछ दिया जाए ऐसा, इस वाली टर्म का मतलब है हमारे पास ये x 0 पे वैल्यू दी गई है -1, और इस वाली टर्म का मतलब है, ये मैंने इसका बताया, ठीक है, इसका x बराबर -1 कब, जब t बराबर 0 है, तो x 0 पे -1 है, और d का मतलब होता है डिफरेंशियल, यानी x डैश, e का मान 0 है, x डैश 0 कितना है, 2 है, ये इसका मतलब हुआ ये इस तरीके से अगर आपको दे दिया जाए तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, दिस इज अ थिंग डेट विच वी आर डू, ओके। अब इसके बाद हमको क्या करना है, देखो अब हमें क्या लेना है, लाप्लास लेके और फिर सॉल्व करना है। d2 का मतलब 2 बार डिफरेंशियल, या इस टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं, हाँ, जब x इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा d2 x माइनस dx माइनस का आ जाएगा 2x बराबर क्या आ जाएगा 20 साइन का 2t। बहुत बढ़िया। इस टर्म को हम लिख सकते हैं x डबल डैश, साथ में किसके रिस्पेक्ट में वेरिएबल है, t का रिस्पेक्ट, माइनस का x ऑफ t माइनस का आ जाएगा 2 ऑफ x बराबर
20 साइन ऑफ 2t, है ना। आसान क्वेश्चन इस टाइप के लगाना आप लोग सीखेंगे। अब क्या है, टेकिंग लाप्लास, टेकिंग लाप्लास। अब ले लो लाप्लास बोथ साइड, जब लाप्लास लोगे तो ये हो जाएगा लाप्लास एक्स डबल डैश टी माइनस लाप्लास एक्स टी, क्योंकि लाप्लास लीनियर फंक्शन होता है तो अलग अलग हम तोड़ सकते हैं। -2 बाहर निकाल लो, लाप्लास एक्स टी। क्लियर। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्स है और यहाँ पे क्या है, 2x है, तो 2x का लाप्लास यहाँ पे लोगे, एक्स टी का लाप्लास नहीं लोगे, क्योंकि एक्स टी का तो लाप्लास पहले ही ले लिया गया है ना, लाप्लास एक्स। चलो एक्स का लाप्लास ले सकते हो, बराबर 20 तो बाहर ही रहेगा, लाप्लास किसका आएगा, साइन का 2t, इसका लाप्लास। अब इसको हमें करना है सॉल्व आउट, ध्यान दो। फिर से वही काम हमको करना पड़ेगा। कौन सा काम, कि ये जो एक्स डबल डैश का लाप्लास है ये क्या होगा, एस स्क्वायर, सबको अलग अलग हम लिखते हैं और फिर दिखाते हैं कि कितना आएगा। देखो ये आ जाएगा हमारे पास एस स्क्वायर एक्स क्लोजर, एक्स डबल डैश का लिख रहे हैं, माइनस यस एक्स जीरो, फिर आ जाएगा माइनस का एक्स डैश जीरो, ये आ गया पहला वाला टर्म। फिर बीच में था माइनस एक्स डैश का लाप्लास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्या है, एक्स डैश डी एक्स है ना, तो एक्स डैश होगा, एक्स डैश का लाप्लास क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस का यस एक्स क्लोजर माइनस का एक्स जीरो, ये हो जाएगा माइनस 2x का लाप्लास एक्स क्लोजर आ जाएगा, बराबर 20 साइन 2t का लाप्लास क्या हो जाएगा, 2 ऊपर नीचे एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा। ये इसको थोड़ा सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर एस क्लोजर। आपको पता है एक्स जीरो पे वैल्यू कितनी दी गई है, उधर मैंने अभी लिखा था एक्स जीरो पे वैल्यू -1 दी गई है और एक्स डैश जीरो पे वैल्यू हमको अब की बार 2 दी गई है, एक्स जीरो पे वैल्यू -1 दी गई है, तो जब -1 यहाँ पे रखोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यस आएगा। एक्स डैश जीरो पे वैल्यू कितनी दी गई है, 2, दिया जाएगा माइनस का 2, माइनस का यस एस क्लोजर माइनस माइनस प्लस, एक्स जीरो की वैल्यू, एक्स जीरो की वैल्यू क्या है, -1 है, लिख दी मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, माइनस का क्या है, 2x क्लोजर बराबर 2/s² प्लस का क्या आएगा यहाँ पे 4 आएगा। बहुत बढ़िया, इसको थोड़ा सॉल्व करो, जहाँ जहाँ s क्लोजर है उसे ले लो कॉमन। s क्लोजर देखो यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है, x क्लोजर को लिया कॉमन, क्या बचा s² माइनस का यस माइनस का 2, ओके बराबर इधर क्या आ जाएगा, ये देखो 20 हमने यहाँ छोड़ दिया, अभी गलती हो जाती, 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 40/s² प्लस का आएगा 4, तो ये आ गया हमारे पास 40/s² प्लस का 4, ये टर्म लिख लिया। इधर से s माइनस का 2 है और माइनस का 1 है, तो -2 -1 कितना हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, तो ये s इधर आएगा तो माइनस में s आ जाएगा और -3 इधर आएगा तो प्लस का 3 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं बताओ, आई थिंक आ गई होगी। अब इन तीनों को अलग अलग लिख लो, जैसे अलग अलग लिखोगे तो क्या आएगा देखो बताते हैं। ये आएगा हमारे पास एक्स क्लोजर बराबर ये हो जाएगा 40/s² माइनस s माइनस 2 का एक ब्रैकेट आ जाएगा s² प्लस 4 का, अपॉन में आएगा माइनस s अपॉन, ये आ जाएगा हमारे पास s² माइनस s माइनस का 2, बहुत बढ़िया, प्लस ये आ जाएगा 3/s² माइनस s माइनस का 2, इतने टर्म आएंगे। अब इन सारी टर्म को हमें क्या करना है, थोड़ा सा सॉल्व आउट करना है और सॉल्व आउट करके इसको अच्छी तरीके से हमें लिखना है। कैसे करेंगे देखो दिखाते हैं। अब हमें पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करना पड़ेगा और इसको बेहतर बनाना पड़ेगा। करो भाई, कैसे करते हैं। देखो ये वाली जो दो टर्म है, ये वाली, इसको हम ऐसे लिखेंगे कि 40 इसको जब सॉल्व करोगे, दो के ऐसे फैक्टर माइनस करने पे एक आए, तो 2 अंजा 2, 2 में से एक घटाओगे तो s² माइनस s माइनस 2, ये जो है फैक्टराइज होके हमारे पास क्या आ जाएगा, s+1 और s माइनस 2, यह आ जाएगा हमारे पास s+1 और क्या आ जाएगा फिर s माइनस 2,
और साथ में ये गिवन है एस स्क्वायर प्लस का 4। इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम होने की वजह से इसको एक साथ ले लो, प्लस का ऊपर में आ जाएगा 3 माइनस एस, माइनस का एस इधर कर दिया और नीचे आ जाएगा, इसको फैक्टराइज करोगे एस प्लस 1 और इधर आ जाएगा एस माइनस का 2। इस तरीके से टर्म आएगी। बहुत बढ़िया। अब इसको एक साथ में तुम पूरा बना लो, इसको एक साथ में क्या करो तुम पूरा बना लो। तो जब पूरा बनाओगे तो हमारे पास क्या आएगा, चाहो तो इसको अलग से तुम पार्शियल फ्रैक्शन कर लो, या क्या करो, यहाँ पे तो सारे फैक्टर हैं, यहाँ पे एस प्लस 1 है, एस माइनस 2 है, एस स्क्वायर प्लस 4 वाला फैक्टर पर नहीं है। एस स्क्वायर प्लस 4 वाला फैक्टर को हमें ऊपर क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना। जैसे मल्टीप्लाई करोगे इसका काम हो जाएगा। इतनी ही तो बात है ना। तो इसको हम ऐसे लिख लें, कैसे, बराबर 40 अपॉन एस प्लस 1 और फिर आ जाएगा एस माइनस 2, आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस का 4। हालांकि इतने बड़े क्वेश्चन आएंगे नहीं, लेकिन हम तो कराएंगे ही, कि आप लोग समझ सीख तो जाएं ही। अब क्या करो, इस वाले फैक्टर में तो किसी की नीड है नहीं, प्लस ऊपर है 3 माइनस एस, लिख लो। यहाँ पे किसकी कमी है हमारे पे, एस स्क्वायर प्लस 4 की कमी। एस स्क्वायर प्लस 4 इसमें क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो इससे क्या बन गया, ये पूरा टर्म बन गया। अब इसे ऐसे तोड़ो, ए अपॉन एस प्लस 1 बी अपॉन एस माइनस 2 प्लस सी एक्स प्लस डी अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4, और वहाँ से इस वाले पार्शियल फ्रैक्शन की क्या करो, वैल्यू निकालो। तो एक्स क्लोजर को हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे। एक्स क्लोजर को तोड़ेंगे, ए अपॉन एस माइनस 1 प्लस बी अपॉन एस प्लस का 2, है ना। उल्टा तो नहीं लिख दिए, एस प्लस का 1 है भाई, यस प्लस का 1 है ना, यहाँ पे सही करो, यस प्लस का 1 है। ए अपॉन एस प्लस का 1 बी अपॉन एस माइनस 2 प्लस का सी एक्स प्लस टी अपॉन, है ना, क्योंकि ये हमारे पास एस स्क्वायर वाला टर्म है ना, ये देखो एस स्क्वायर प्लस 4 वाला टर्म है, सी एक्स प्लस टी है, सी एक्स यस हो जाएगा, यक्स नहीं होगा, क्योंकि हमारा वेरिएबल जो है वो एस है, नॉट एस एक्स, है ना। तो हम यहाँ पे एस लिखेंगे, तो ये हो जाएगा सी एस प्लस टी अपॉन एस स्क्वायर प्लस का 4। इस तरीके से अब क्या करोगे, ए बी सी डी की आप वैल्यू निकालोगे पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से। तो वो मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, एस ए की वैल्यू आएगी -4 और बी की वैल्यू आएगी 2 और सी की वैल्यू आएगी 1 और डी की वैल्यू आएगी -6। ये निकालिएगा, ये आपका काम, ये मैं नहीं करूँगा, नहीं तो बहुत लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा। एक्स क्लोजर मेरे पास आ गया -4 अपॉन एस प्लस 1 और बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 अपॉन एस माइनस 2। अगर किसी की वैल्यूज़ ना निकलें तो क्या करेगा, ये नंबर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आप मैसेज कर दीजिएगा, मैं सॉल्व करके भेज दूँगा। प्लस का सी क्या है 1 है, तो एस डी क्या है -6 है अपॉन एस स्क्वायर प्लस का 1, एस स्क्वायर प्लस का 4, ये आ गया। टेकिंग लाप्लास इन्वर्स, टेकिंग लाप्लास इन्वर्स थोड़ा लेंदी हो जाता है बट मज़ा आता करने में। तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स ऑफ टी बराबर, ये हो जाएगा -4 बाहर, लाप्लास इन्वर्स 1 अपॉन एस प्लस 1, इस तरीके से। प्लस का ये हो जाएगा 2 बाहर, लाप्लास इन्वर्स 1 अपॉन एस माइनस 2, प्लस का ये हो जाएगा लाप्लास इन्वर्स, अलग अलग तोड़ लो, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4, माइनस का 6 हो जाएगा बाहर, ये हो जाएगा लाप्लास इन्वर्स 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस का 4, ऐसा। ये आ जाएगा माइनस का 4 ई की पावर, ये हो जाएगा माइनस का टी प्लस 2, ये हो जाएगा ई की पावर 2t। ये बात जानते हो ना, लाप्लास ई की पावर at होता है तो 1 अपॉन एस माइनस ए होता है, तो वहाँ से लाप्लास इन्वर्स देख रहे हैं। अब ये देखो ऊपर एस है नीचे भी एस स्क्वायर है और 2 स्क्वायर है, तो कॉस 2t का बनेगा ये देखो माइनस का 6, ऊपर में 2 की कमी है तो इसे लिख दो वहाँ पे 2 और नीचे 2 से डिवाइड कर दो, 2 3 6 हो जाएगा, तो 6 नहीं आएगा, यहाँ 3 आएगा, और ये ऊपर आएगा 2, ये 2 मल्टीप्लाई 1 है, 2 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। यहाँ पे मत समझना 21 लिखा हुआ है, 2 मल्टीप्लाई 1 है, 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन 2t का। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं,
लाप्लास ट्रांसफॉर्म से डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ये बात आई थिंक आपको समझ में आई होगी, है ना। इसी में कुछ चीज़ों में ऐसे ही जितनी भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाएंगी तो इसी तरीके से हम लाप्लास उस पर लगाएंगे और इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक। कभी कभी आता है कि साइमल्टेनियस इक्वेशन आपको दी जाती है, तो साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व करते हो वो अलग लेक्चर में कराएंगे। ठीक, ओके, बाय बाय। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। एक्चुअली पेन भी इसका अच्छा नहीं चल रहा है, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि 2 ही क्वेश्चन ठीक है, आगे वाले लेक्चर में करवा देंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक, थोड़ा छोटा ही लेक्चर हो जाएगा तो क्या ही फ़र्क पड़ता है। बाय बाय। और हाँ यार, शेयर करो, ज़रूरी है।